हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है केवल 60 दिन रह गए हैं हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम में। तो अन अकेडमी आपके लिए कुछ स्पेशल बैचेस लाया है जिसको आप यूज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाने में और सिलेक्शन के और करीब आने के लिए। तो हमारी एक सब्सक्रिप्शन के अंदर अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं। इन बेनिफिट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में, तो आप वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अंदर आपको हर तरह के बैचेस मिल जाएंगे, हिंदी ओनली मिल जाएगा, इंग्लिश मिल जाएगा और बायलिंगुअल बैचेस भी मिल जाएगा। और एक और जो हमने नई चीज शुरू की है वो है लेट नाइट बैचेस। तो जो भी बच्चे रात को पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, उनके लिए ये लेट नाइट बैचेस बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं। तो हमारे 3 मुख्य बैचेस चल रहे हैं। मिशन, जो कि बायलिंगुअल कोर्स है, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में लिखा होता है और हिंदी में समझाया जाता है। लक्ष्य, जो कि हिंदी ओनली बैच है, इसके अंदर आपका कंप्लीट मटेरियल भी हिंदी में होता है और एक्सप्लेनेशन भी हिंदी में होती हैं। और एक्सपीडिशन, जो कि इंग्लिश ओनली बैच है, जिसके अंदर सारा कुछ आपका इंग्लिश में होता है। हर एक के साथ आपको पीडीएफ का स्टडी मटेरियल मिलेगा, डाउट सेशंस होंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन होंगी, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, एनालिसिस होगा और सारा का सारा सिलेबस आपका फुल लेंथ में कवर किया जाएगा। सिमिलरली अगर आप लोग 2020 को टारगेट कर रहे हैं, जो अभी अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है उसको टारगेट कर रहे हैं, तो हमारे क्रैश कोर्सेज भी शुरू हो रहे हैं 14 अगस्त से और 19 अक्टूबर से। और ये जो क्रैश कोर्सेज हैं ये दोनों भाषाओं में रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश। तो ये कंबाइंड भाषाओं का बैच होगा। इसके अंदर भी आपको सारा का सारा टेस्ट का एनालिसिस है, स्टडी मटेरियल है, पीडीएफ्स हैं और डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, वो सब भी साथ के साथ मिल जाएंगे। तो कंप्लीट जो हमारे बैचेस हैं ये उनकी डिटेल है। 10 अगस्त से आप लोग जुड़ सकते हैं 2021 के लिए। एंड क्रैश कोर्सेज के लिए आप 14 अगस्त से ही एनरोल कराना शुरू कर सकते हैं। एंड आपको कराना भी चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा बैच आपको बहुत ज़्यादा एज देगा अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी एंड प्रीलिम्स की तैयारी में भी। अगर आपको ये बैचेस लेते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग द कोड ANI7। तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं ANI7। एंड अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मेरे से पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। आप मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, कोई भी डाउट्स हैं तो वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक और इनिशिएटिव है, वो है फ्री टेस्ट सीरीज। तो डेली करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज हुआ करेगी जिसके अंदर 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 मिनट्स होंगे, 40 मार्क्स का होगा। ये डेली 7:30 PM पे हम शुरू कर रहे हैं। तो T20 डेली करंट टेस्ट सीरीज को भी अटेंड करना मत भूलिएगा। और ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कुछ खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। तो यू मस्ट अटेम्प्ट दीज। इसके अलावा आप YouTube पे हमें ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी के आर्टिकुलेट चैनल के ऊपर, करंट अफेयर्स के चैनल के ऊपर, लक्ष्य के चैनल के ऊपर और एक्सपीडिशन के चैनल के ऊपर। साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप है अनअकैडमी आर्टिकुलेट, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड साथ में हम फेसबुक पे भी अवेलेबल हैं यूपीएससी प्रिपरेशन बाय अनअकैडमी के नाम से, तो वहां पे भी आप जा सकते हैं। एंड गाइस, ये इंट्रोडक्टरी स्लाइड है। यहाँ पे आप मेरे बारे में इंट्रोडक्शन देख सकते हो। मेरा 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, ये मेरी क्वालिफिकेशंस की लिस्ट है एंड ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। तो आपको इंस्टाग्राम में जाकर के सर्च बॉक्स में लिखना है @अनिकेत XT ANIKET XT। आपको मेरा अकाउंट दिख जाएगा, वहाँ पे मेरी फोटो दिख जाएगी एंड यू कैन फॉलो दैट अकाउंट। और वहाँ पे आपको कोई भी अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई टू योर क्वेरीज। तो गाइस, आज हम देखेंगे जो आपका यूपीएससी का सीडीएस एग्जाम होने वाला है उसके बारे में। सो यूपीएससी ने रिसेंटली नोटिफिकेशन निकाला था और आप सीडीएस के फॉर्म्स भी भर सकते हो 2020 एग्जाम के लिए। एंड हम देखेंगे 7th पे कमीशन के हिसाब से क्या कुछ आपकी सैलरीज रहने वाली हैं, पे स्केल्स आपके क्या होंगे, पे स्केल्स या लेवल्स, जिससे आपका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में भी देखा जाता है आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपकी प्रमोशन स्ट्रक्चर क्या है, करियर प्रोग्रेशन क्या है। ये सभी चीज़ों को हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे शॉर्ट में, ताकि जो भी लोग सीडीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या कंफ्यूज हैं कि वो करें या ना करें, उनको एक क्लैरिटी मिल सके कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एज ऑफ नाउ 344 वैकेंसीज के लिए जो फॉर्म्स हैं वो भरे जाएंगे। एंड जो ट्रेनिंग होती है आपकी वो ओटीए में होती है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। इसके अलावा इसके अंदर आपके नेवल ऑफिसर्स आ जाते हैं, इंडियन नेवल एकेडमी वाले, वो नेवी में जाएंगे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA में अंदर भी ट्रेनिंग होती है, INA IMA एयरफोर्स वालों के लिए एयरफोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग होती है। तो ये सब आपके अलग अलग ट्रेनिंग के जो हैं वो एरियाज हैं। एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो 8 नवंबर को एग्ज़ाम होने की उम्मीद लगाई जा रही है। और आई होप कि एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हो जाए, ताकि जो भी प्रस्पेक्टिव लोग हैं जो ऑफिसर्स बनना चाहते हैं उनका जो सपना है वो साकार हो सके। तो अब अगर हम बात करें आपके रैंक्स की एंड कॉरस्पॉन्डिंग सैलरीज की, तो आप जब सिलेक्ट होंगे तो आप लेफ्टिनेंट सिलेक्ट होंगे एंड जो आपका लेवल होगा वो होगा लेवल नंबर 10। जो आपकी यहाँ पे सैलरीज बनती हैं वो लगभग वही बनती हैं जो आपके सिविल सर्विसेज में अगर आप आईएएस वगैरह सेलेक्ट होते हैं तब बनती हैं। तो जो आपकी बेसिक सैलरी है इट इज़ अराउंड 56,100।
इसके अंदर आपके अलाउंसेस काफ़ी सारे जुड़ जाते हैं, तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी होती है इट इज़ अराउंड 70,000 रुपीज़। उसके बाद आप बन जाते हैं कैप्टन आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ सर्विस। इसके अंदर आपका लेवल जो है वो 10B बन जाता है एंड आपकी जो बेसिक सैलरी है वो इंक्रीज होकर 61,300 हो जाती है। उसके बाद आप बन जाते हैं मेजर। ये आपका लेवल 11 बन जाता है, जिसके अंदर आपकी बेसिक सैलरी और ज़्यादा इंक्रीज होकर 69,400 बन जाती है एंड आपका ग्रेड पे भी कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद आप बन जाते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल का लेवल 12A होता है एंड आपकी सैलरीज में काफ़ी बड़ा जंप आता है, क्योंकि आपकी जो सैलरी है वो हो जाती है 1,21,200, जो कि बेसिक है। तो बेसिक का मतलब इसके ऊपर आपके अलाउंसेस सारी तरह के लगेंगे एंड आर्मी ऑफिसर्स को स्पेशल अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद आ जाते हैं कर्नल। कर्नल जो है ये लेवल 13 के ऑफिसर होते हैं एंड ये सीनियर ऑफिसर्स में कंसीडर करे जाते हैं। तो सिविल सर्विसेज में भी हमने देखा था लेवल 13 में अगर आप फॉल कर जाते हैं तो आप एक सीनियर लेवल ऑफिसर बन जाते हैं एंड आपकी बेसिक सैलरी अराउंड 1,30,000 यहाँ पे हो जाती है। कर्नल के बाद आप बन जाते हैं ब्रिगेडियर, जो कि लेवल 13A होता है एंड यहाँ पे आपकी सैलरी जो है अराउंड 1,40,000 बेसिक हो जाती है, प्लस आपके जो अलाउंसेज हैं, DA है, वो सब चलता रहता है। तो यहाँ पे अगेन आप काफ़ी बड़ी पोस्ट पे आ गए हैं एंड उसके बाद जो मेजॉरिटी लोग हैं वो मेजर जनरल बन जाते हैं और यहीं पे रिटायर हो जाते हैं, जो कि लेवल नंबर 14 होता है और यहाँ पे आपको ग्रेड पे मिल जाता है 10,000 का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है एंड इट इज़ टर्म्ड इक्वलेंट टू जॉइंट सेक्रेटरी IAS। तो अगर आप IAS हैं और जॉइंट सेक्रेटरी लगे हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो आपको सेम रैंक मिल जाता है अगर आप मेजर जनरल बन जाते हैं, जो कि मेजॉरिटी लोग बन सकते हैं अगर आप टाइम पे सर्विस में आ जाते हैं। आपको लेवल 14 जैसे ही मिलता है एंड आपकी सैलरीज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यहाँ पे आपकी 1,45,000 बेसिक सैलरी हो जाती है, प्लस अलाउंसेज होते हैं। तो मेजर जनरल बनने पे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है और लगभग अगर हम ईयर्स की बात करें तो अराउंड 30 ईयर्स के अराउंड लग जाता है मेजर जनरल बनने में। तो जितना जल्दी आप सिलेक्शन कर पाते हैं, अपना सिविल सर्विसेज में, डिफेंस सर्विसेज में जा पाते हैं, CDS क्रैक कर पाते हैं, उतना ही आपको फायदा होता है। इसके बाद आपका थोड़ा सा पिरामिडिकल स्ट्रक्चर आ जाता है, क्योंकि अब जो आगे वाली पोस्ट है वो बहुत कम ऑफिसर्स जो हैं वो वहां तक पहुंच पाते हैं। तो मेजर जनरल के बाद आपके आ जाते हैं लेफ्टिनेंट जनरल। ये लेवल 15 के अंदर आ जाते हैं एंड इनकी जो सैलरी है वो 1,82,000 बेसिक होती है, प्लस अलाउंसेस एक्स्ट्रा होते हैं। इसके बाद आपके आ जाते हैं जो आपके वाइस COAS होते हैं, यानी कि कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो ये आपके लेवल 16 होते हैं इनिशियली, फिर 17 आते हैं एंड जब आप COAS बन जाते हो तो आप लेवल 18 में फॉल कर जाते हो। तो यहाँ पे आपकी जो सैलरीज होती हैं वो आपकी रेंज करती है 2 लाख से लेकर के 2.5 लाख तक, 2,25,000 तक, प्लस इसके आपके अलाउंसेस एक्स्ट्रा रहेंगे ही रहेंगे एंड यहाँ पे आने के बाद आपकी 2.5 लाख फिक्स हो जाती है सैलरी। तो इस तरीके से आपका करियर प्रोग्रेशन जो है वो चलता है। तो आप लगा के चलिए कि अगर आप अभी यंग एज में हैं, अपने 20s के अंदर हैं और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो मेजर जनरल तो आप बनोगे ही बनोगे, जो कि बहुत ही हाई पोस्ट होती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी जो कि एक IAS ऑफिसर होते हैं उस लेवल की पोस्ट मानी जाती है। तो आपको काफ़ी नाम मिलेगा, पैसा मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी। तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग जिसके लिए आपको ट्राई करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक स्पेशल चीज़ इनको मिलती है, वो होती है MSP, मिलिट्री सर्विस पे। ये आपको सिविल सर्विसेज में नहीं मिलती है, स्पेशल है डिफेंस सर्विसेज के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे सैलरीज वगैरह में आपको थोड़ा सा बूस्ट जंप देखने को भी मिलता है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक एंड हमने काफ़ी ज़्यादा इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया। अगर आपको फिर भी CDS एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट है, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है या कोई और चीज़ आप जानना चाहते हो मन बनाने के लिए कि मैं जाऊँ CDS में या ना जाऊँ, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी मैं ये कहूँगा कि CDS को विदाउट एनी डाउट आपको देना चाहिए, क्योंकि आप ये लगाइए कि आपकी प्रीलिम्स के तैयारी की तरह ही है। इट इज़ लाइक अ मॉक टेस्ट, कि आपको अगर इसको क्रैक कर पा रहे हो तो ठीक है, आपका प्रीलिम्स का क्रैक करने का भी चांस अच्छा खासा बन जाता है। तो आप इसको एक मॉक टेस्ट की तरह भी ले सकते हो एंड आपको एग्जाम देना चाहिए। फिर भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो या मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि आप अपने फेवरेट टीचर से सीख सकते हैं। तो इसके अंदर कोई टीचर्स के ऊपर बंदिश नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं और आपको वहाँ पे पॉलिटी पढ़ाने वाले सर जो हैं वो अच्छे लगते हैं और उनका पॉलिटी आपको समझ में भी आता है, लेकिन हो सकता है इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री या कोई और सब्जेक्ट है जो आपको नहीं समझ में आता, या आप उन टीचर से नहीं समझना चाहते, किसी और टीचर से पढ़ना चाहते हैं। तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है, कहीं और जाना पड़ता है। लेकिन अनअकैडमी प्लस में ऐसा नहीं है। आपको जिस भी टीचर से जो सब्जेक्ट समझ में आता है आप उससे वो पढ़ सकते हैं। तो आपने ए टीचर से सपोज कीजिए पॉलिटी पढ़ा, आपको अच्छा लगा, लेकिन ए टीचर का ज्योग्राफी
आपको अच्छा नहीं लगा तो आप किसी और बी टीचर के पास जाकर भी उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितनी मर्जी बार टीचर्स को स्विच कर सकते हैं। अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टीचर्स लगता है, आप उनके जो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं और अपना सिलेबस घर बैठे बैठे आराम से पूरा कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं। तो यानी कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो टू द पॉइंट बिल्कुल साथ के साथ ही निपटारा कर दिया जाता है। तो निप इन द बड हो जाता है, ताकि कोई भी डाउट ऐसा ना हो जो लिंगर ऑन करता रहे और बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, रिवीजन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम आए। तो आपके सारे डाउट्स को स्पेसिफिक सेशंस के अंदर कंप्लीटली कवर कर दिया जाता है। अगेन, जो बहुत बार आपकी ऑफलाइन क्लासेस हैं उसमें ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका क्लियरिंग डाउट सेशन चलता रहेगा, आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर होते रहेंगे। उसके बाद आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मल्टीपल जो कोर्सेज हैं वो मिल जाते हैं और आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है पूरी अनअकैडमी लाइब्रेरी का। तो सपोज कीजिए आप पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं एंड आईएएस की भी तैयारी कर रहे हैं। अब आईएएस के बीच में आपके यूपी पीसीएस का एग्जाम निकल आता है, तो उस टाइम पे आपको यूपी पीसीएस के लिए कोई स्पेसिफिक कोर्सेज देखने हैं, स्पेसिफिक लेक्चर्स देखने हैं, तो आप वो भी इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं। तो एक ही सब्सक्रिप्शन आपको अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी बेसिकली करा रही है, तो एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको बहुत कुछ मिल जाता है। तो अगेन, अगर आप अच्छे से इसका फ़ायदा उठाएं तो आप मल्टीपल एग्जाम्स भी क्रैक कर सकते हैं और जो आपकी बेस्ट जो आपको जॉब लगती है आप उसको रख सकते हैं। तो एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको बिना डबल पैसे खर्च किए आपकी अच्छे से सारी तैयारी हो जाती है। एंड अगेन, घर बैठे बैठे, क्योंकि घर बैठे बैठे एक बहुत बड़ा कंफर्ट है और आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं। क्योंकि आप देखिए, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो आपका एक तो आने जाने का खर्चा लगता है उसमें, उसके बाद कई बार पार्किंग फीस लगती है, उसके बाद अगर आप किसी दूर अपने आप गांव में रहते हैं या आपके शहर के आसपास कोई कोचिंग नहीं है तो आपको जाके रहना पड़ता है, उसमें आपका मंथली एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाता है, आपका खाने का, रहने का और अन्य चीज़ों का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो सारे के सारे आपके खर्चे इसमें दूर हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे रियल टाइम इंटरेक्शन है टीचर्स के साथ। तो ऐसा नहीं है कि वीडियोस चल रही हैं तो आप टीचर से बातचीत नहीं कर सकते या उनसे जुड़ नहीं सकते, बल्कि यहाँ पे आपका जो कनेक्ट है वो अच्छे से होता है। आप लाइव चैट के अंदर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, टीचर साथ के साथ आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आप पर्सनलाइज डाउट सेशंस ले सकते हैं जिसके अंदर आप टीचर से बात कर सकते हैं। तो टीचर्स के साथ आपका इंटरेक्शन जो है वो पूरा अच्छे से रहेगा, जैसे कि आपका ऑफलाइन क्लासेस में रहता है। तो आप इस चीज़ को तो बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि टीचर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है या डाउट्स जो है वो बच जा रहे हैं, डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे। इसके अलावा आपको यहाँ पे अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो एग्जाम से पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कितने टेस्ट किए, क्योंकि जितने टेस्ट किए और स्पेशली जो हम टेस्ट में गलत करते हैं चीज़ें वो हमें ज़रूर याद रह जाती हैं। तो इसलिए टेस्ट के अंदर की जो गलतियां हैं वो आपकी बार बार रिवाइज होंगी। तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज के लिए कोई पेमेंट नहीं करना, इसके अंदर आपके अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज रहेंगी जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हर क्लास के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे एंड पीडीएफ भी आपको दोनों तरह से मिलेंगे, एनोटेटेड और बिना एनोटेटेड। तो अगर प्लेन, सपोज कीजिए आपने कोई एमसीक्यू का कोर्स लगाया और उसके अंदर आपने प्लेन पीडीएफ फाइल ले ली, तो आप बाद में उसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको कितने क्वेश्चंस याद हो गए। एंड बाद में आप उसे अनएनोटेटेड, जो एनोटेटेड है जिसमें टीचर्स ने आपको आंसर्स और रीजंस वहाँ कराए हैं, उसके साथ मैच करके देख सकते हो कि आपकी रीजनिंग कितनी करेक्ट थी। तो इस तरीके से आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। प्लस आपको जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं उनके भी हर एक चैप्टर के हर एक वीडियो के पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा आपका फुल सिलेबस कवरेज होता है। बहुत बार बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो अधूरा रह गया, सर ने एनसीईआरटीज नहीं कराई या कुछ नहीं कराया, कुछ ना कुछ किसी ना किसी कोचिंग पे कुछ रह जाता है। तो बहुत सारी कोचिंग्स जो है वो कंप्लीट भी करा देती हैं, लेकिन कुछ बच्चों का रह जाता है। लेकिन अनअकैडमी पे आपको पूरा पाठ्यक्रम कराया जाएगा, पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। एंड इसके अंदर एक और एडवांटेज है, वो ये है कि अगर आपको लगता है किसी टीचर ने कोई टॉपिक मिस कर दिया या कोई टॉपिक आपको ठीक से समझ नहीं आया, तो आप वो स्विच करके दूसरे टीचर का सेम टॉपिक सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। उसके अंदर भी आपको कोई रोक नहीं है, कोई आपके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। एंड लास्टली, आप सभी वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो और ऑफलाइन भी देख सकते हो। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि किसी रिमोट एरिया में रहते हैं या फिर किसी भी रीजन से वहाँ पे इंटरनेट की रिसेप्शन अच्छी नहीं आती। जैसे सपोज करो अभी साइक्लोन वगैरह आ गया था, तो इंटरनेट रिसेप्शन जो थी बहुत सारे एरियाज़ में इंडिया में, वो कोस्टल एरियाज़ की तरफ वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी। उस केस में अगर आपने सब कुछ डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आपका सिलेबस, आपकी पढ़ाई नहीं रुकती और आप साथ के साथ उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, उन चीज़ों को देख सकते हो और आपका जो पढ़ाई का नुकसान है वो कहीं ना कहीं अवॉइड हो जाता है। प्लस आपका डाटा भी बचता है। तो अगेन, क्योंकि आप बार बार अगर चलाओगे तो आपका डाटा यूज़ होगा, तो उस केस के अंदर आप एक बार ऑफलाइन सेव करके रख लोगे तो उसे जितनी मर्जी बात आप रिपीट पे चला सकते हो और ऑफलाइन सारी की सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो ये अगेन एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस मैंने बताया आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए अनअकैडमी प्लस। अगर आपको लगता है कि अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अच्छा है, आप हमारी वीडियोस देखते हो, हमारी क्वालिटी देखते हो, तो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग द कोड ANI7।
तो इस कोड से आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपका जो नेट अमाउंट है वो काफ़ी कम आ जाता है। और मैंने आपको शुरू में भी जैसा बताया था, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन इकट्ठे ले लेते हो तो आपको 75% तक डिस्काउंट मिल रहा है और प्लस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है यूजिंग द कोड ANI7। तो अगेन ये बहुत अच्छी डील है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।